Hello students, welcome to Biology NEET from Star Career Institute by प्रिया सिंह। आज के इस लेक्चर में हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने बैक क्रॉस तक डिस्कस कर लिया था। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस? अगर हम टेस्ट क्रॉस को डिफाइन करें, देन व्हेन F1 individual is crossed with homozygous recessive parent, then it is called टेस्ट क्रॉस। क्लियर? तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम किसी F1 इंडिविजुअल को एक रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं, देन दिस क्रॉस इज़ नोन एज टेस्ट क्रॉस। नाउ टेस्ट क्रॉस जनरली तब किया जाता है व्हेन वी डू नॉट नो अबाउट F1 जीनोटाइप। जनरली जब आप किसी कैरेक्टर को क्रॉस करवाते हैं और एक न्यू प्लांट डेवलप करवाते हैं, तो आपको उसकी F1 जनरेशन का जीनोटाइप नहीं प्रेजेंट है। आप जस्ट फिजिकल कैरेक्टर देखते हैं। जैसे हमने एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था, तो हमने जब इनको क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया दैट इज़ ऑल टॉल। ठीक है ना? ये जो था इट्स ओनली फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ पे सारे प्लांट्स क्या थे? टॉल थे। अब इस टॉल प्लांट को देख के आप ये नहीं बता सकते कि वेदर द टॉल प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल C और वेदर द टॉल प्लांट हैव द जीनोटाइप कैपिटल C और स्मॉल c। ओके, तो ये जस्ट एक मैंने एज्यूम किया है कि ये इसके जीनोटाइप हो सकते हैं। तो जनरली इसी चीज़ का पता लगाने के लिए मेंडल ने क्या किया? टेस्ट क्रॉस अप्लाई किया, और टेस्ट क्रॉस के ज़रिए हम नेक्स्ट जनरेशन में जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि व्हाट आर द जीनोटाइप्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉल कैरेक्टर ऑफ दिस प्लांट। ओके, सो यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, जो भी F1 जनरेशन होता है, अब यहाँ पे भी दो केस आते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे टेस्ट क्रॉस में क्या आता है? दो केस आते हैं। हमें नहीं पता कि यहाँ पे जीनोटाइप क्या है, तो हो सकता है कि फर्स्ट केस जो है वो जीनोटाइप क्या हो सकता है आपका? डोमिनेंट होमोजाइगस भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में अगर डोमिनेंट होमोजाइगस होगा तो ये होगा कैपिटल T एंड कैपिटल T। इसी तरीके से आपका डोमिनेंट हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो अगर डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगा दैट इज़ कैपिटल T एंड स्मॉल t। क्लियर? तो ये दो कंडीशन जो है वो टेस्ट क्रॉस में देखने को मिलता है। तो जब हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों कंडीशन अप्लाई हुए हैं, इन दोनों को ही हम क्या करेंगे? चेक करके देखेंगे। आपने जो होमोजाइगस कैपिटल T देखा था, यानी सपोज करते हैं अगर हमारा F1 जनरेशन में कैपिटल T है, तो इसको भी एज्यूम कर लेते हैं कि जब F1 जनरेशन, यहाँ पे आप गेस करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो कैपिटल T है, ये हमने सिर्फ एक एज्यूम करके लिया है कि इट मे बी द F1 जनरेशन, क्योंकि हमें F1 जनरेशन का जीनोटाइप नहीं पता। तो जब हम इनको एक रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उस समय हमारी जो भी रिज़ल्ट आएगा दैट वाज, यहाँ पे जो आया ऑल टॉल प्लांट। तो यहाँ पे जो भी हमारा है दैट इज़ ऑल टॉल, यानी 100% यहाँ पे क्या है? टॉल प्लांट्स अवेलेबल है। लेकिन अगर हम सेकेंड केस लेते हैं जहाँ पे डोमिनेंट हेट्रोजाइगस है, तो वो भी देख लेते हैं। तो जब सेकेंड केस में हमने F1 जनरेशन में लिया कैपिटल T एंड स्मॉल t, और उसको हमने क्रॉस करवाया एक रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो यहाँ पे जो है दो हमारा केस बना है दैट इज़ कैपिटल T एंड स्मॉल t। ये आपका गैमेट्स हो गया, ये आपका केस 2 है। ओके, ये कौन सा था? केस 1 था। क्लियर? और यहाँ पे जो दो आपका गैमेट बनेगा दैट इज़ स्मॉल t एंड स्मॉल t। जब इनकी हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो क्या होगा? देख लेते हैं। ये हो गया
एंड दिस टाइप 1 कैरेक्टर। इसकी क्रॉसिंग करवाने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, अब हम इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप के हिसाब से देखेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट फिनोटाइप, जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप में आप देखेंगे टॉल एंड ड्वार्फ। जब आप टॉल और ड्वार्फ देखेंगे तो आपने देखा कि ये दो कैरेक्टर क्या है, टॉल है, और ये दो कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ है। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट निकलेगा एज ऑफ फिनोटाइप, दैट इज़ 50-50%। 50% टॉल प्लांट है एंड 50% ड्वार्फ प्लांट है। दैट इज़ रेशो 1। आप अगर एज्यूम करें तो दोनों ही 2-2 हैं, जिसको आप 1:1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में भी अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो रेशो निकलेगा दैट इज़ 2:2, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1:1। तो जनरली अगर देखा जाए तो किसी भी टेस्ट क्रॉस का जो मेन रेशो आएगा दैट इज़ 1:1। तो ये तो है इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो आपका रेशो निकलेगा दैट इज़ 1:1। अगर मैं बात करूँ डाईहाइब्रिड क्रॉस की, अगर मैं डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाती हूँ बाई टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस में जो डाईहाइब्रिड का रेशो निकलेगा दैट इज़ 1:1:1:1। तो ये आपका किस में, डाईहाइब्रिड क्रॉस में निकलेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। एक चीज़ और बता दूं कि आपने बैक क्रॉस भी पढ़ा था, उसमें भी जनरली हमने जो एग्जाम्पल लिए थे वो लगभग सेम थे, और बैक क्रॉस में भी ये सेम एग्जाम्पल जो था जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ये भी वहाँ पे अवेलेबल था। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि टेस्ट क्रॉस इज़ ए बैक क्रॉस। आप क्या कह सकते हैं, टेस्ट क्रॉस इज़ ए बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज़ नॉट ए टेस्ट क्रॉस। आप इसको ऑपोजिट नहीं कह सकते, ठीक है ना। आपका टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन बैक क्रॉस जो है वो आपका टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा।